ए बुड्ढे, क्या रोते रहता है? इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी आंखों के सामने इतने सारे लोग जलकर मर गए और आप कह रहे हैं कि क्यों रो रहे हो? आप में इंसानियत नहीं है क्या? आप अनाज खाते हैं या कुछ और खाते हैं साहब? ये हरामी कहीं का सर छोड़ दीजिए सर, तुम मुझसे जुबान लड़ाएगा? सर मत करिए। आधे घंटे में मुझे सब कुछ साफ चाहिए, वरना मैं उम्र का लिहाज नहीं करूंगा, सीधे जेल में डालूंगा। सर सर छोड़िए सर चलिए सर जाने दीजिए उसे, बेचारा जाने दीजिए। छोड़ो मुझे। ओ चाचा, जल्दी से इस लाशों को हटाओ। दोबारा हमारे साहब आए ना तो इसी लाश की तरह लेट जाओगे। इतनी लाशों को लेकर कहाँ जाऊंगा साहब? अरे कहीं भी भेजो, हमें क्या लेना देना। चाहिए तो गाड़ी भिजवाता हूँ, समझे? कुछ सोना वोना मिला है क्या? नहीं नहीं भाई, इसकी हिम्मत हाँ, कैसे हुई हमारे कब्रिस्तान में आने की? इनको बता ही देंगे हम, ऐसे कैसे करते? जरा इसको बताते हैं हम लोग। चलो। यहाँ दफनाने का हक तुम्हें किसने दिया? बताओ मुझे। मौत से बड़ा और क्या हक हो सकता है साहब? तेरी कविता वगैरह नहीं चलेगी। सबसे पहले तुम्हारी लाशों को यहाँ से हटाओ। अगर नहीं किया ना साहब, शव शिव के समान होता है कहते हैं, तो क्या शिव को समाज यही इज्जत देता है साहब? तेरी तो ज्यादा बोलता है क्या? गिरा हुआ आदमी, सबसे पहले उन लाशों को यहाँ से लेकर जाओ। साहब, हाँ क्या हुआ? ये लाशें जलानी है साहब। अरे यार, ये तो आधे जले हुए हैं, ये किसी काम के नहीं है मत मेरे। कहिए, हमारी झोपड़ी में आग लग जाने के कारण हमारे सारे लोग जलकर मर गए साहब। उनकी अंतिम क्रिया करने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपको पुण्य मिलेगा। कुछ पैसे लाए हो क्या? पैसे? पैसे मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, सब कुछ जलकर राख हो गया साहब। दया दिखाऊं, ये सही जगह नहीं है, ये शमशान है। पैसे दोगे तो ही काम होगा। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। मेरी मदद कीजिए बहन जी, मुझे लाशें जलानी है। अरे उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना, पर तुमने मेरी बात कहाँ सुनी? उन तहसीलदार मैडम की बातों में आकर तुम लोग शमशान की जमीन पर आ गए। अब देखो, तुम्हारी जिंदगी भी शमशान बन गई। हमें माफ कर दीजिए मालिक, हमसे गलती हो गई। आप बड़ा दिल करके मुझे ये लाशें जलाने के लिए जमीन दे दीजिए। अरे कारी भाई, उस दिन तुम पर दया आई थी, इसलिए तुम्हारे बेटे के अंतिम संस्कार के लिए जमीन दी थी मैंने। और आज तो तुम सारे बिदुर बुंडे की लाशें मेरे घर पर लेकर आए हो। क्या तुम मुझे शमशान की रखवाली करने वाले वीर बाहु समझते हो? अरे कारी भाई, देखो लाशों को छोड़ो, तुम जो जिंदा हो, तुम्हारा क्या? कुछ सोचा है इसके बारे में? सोचने के लिए अब क्या बचा है साहब? वो जंगल में बिदुर बुंडे की जमीन है, उसका क्या? मेरे सारे लोग तो मर गए, अब उस जगह का मैं क्या करूंगा साहब? किसको चाहिए साहब वो जगह? मुझे चाहिए कारी भाई। हाँ? अगर तुम्हें लाशों को जलाने के लिए जमीन चाहिए तो फिर इस कागज पर अपना अंगूठा लगाना होगा। अंगूठा लगाते हो या चले जाते हो? रुको रुको रुको। चलो, यहाँ कोई नहीं है। हाँ, कर दो कर दो कर दो। हाँ इन सब का क्या? दूर हो जाए। वकील साहब ले लीजिए। अंगूठे के निशान मिल गए, जैसा आपने उस दिन वादा किया था। अब पेपर से एकदम प्रॉपर चाहिए। साहब, हमारे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जगह जहाँ येंटे गोंडा का दहन हुआ था, वहाँ जाकर जला दो।
वर्षा, धीरे से। दादाजी कहाँ है? हमारे लोग कहाँ हैं? सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई। हमारे हंसते खेलते लोग एक ही बार में राख हो गए। हमारे गांव के सारे लोग राख हो गए, सारे लोग राख हो गए। हमारे लोग कहाँ गए दादाजी? कहाँ गए वो लोग? रमेश कहाँ हो? मामा, मामा। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उठ जा बेवकूफ कहीं के, उठ जा। रात को ये झोपड़ी जलाकर तू चुपचाप यहाँ पर वापस आ सर गया। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी कोई गलती नहीं है। आग किसने लगाई मैं नहीं जानता। हाँ? तुम्हें नहीं पता? थाने में जब डंडे पड़ेंगे ना तब याद आ जाएगा। मेरे लोग हैं, मैं उन्हें क्यों जलाऊंगा? साहब चल जी, रे। अरसा का इसमें कोई हाथ नहीं साहब जी। हाँ, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ है। हाँ। बेवकूफ लड़की, तुम दोनों ने ये झोपड़ी को आग लगाया और अब नाटक कर रहे हो। हाथों में हथकड़ी डाल। सर हमने कुछ नहीं किया। जीप में डालो इन्हें। चलो चलो चल चलो यार। चल। अरसा, 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 ए नेता। शाबाश। हाथी गुस्से से दलदल में घुस गया और फिर वो अपनी पूंछ खो बैठा। जब लगा कि सब मर गए तो बस ये दोनों बच गए। ए, तुम्हें जो करना है वो करो। मुझे उस लाश के अंगूठी के निशान कागज पर चाहिए। कुछ भी करके मुझे वो चाहिए। चिंता मत कीजिए। साहब जी हमारी कोई गलती नहीं है, हमें छोड़ दीजिए। ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया, बेकसूर हो तुम। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं 3 तक गिनूंगा, उससे पहले तुम भाग जाओ। भागोगे? हाँ हाँ ठीक है। साहब जी हाँ? आपने अब तक गिना नहीं। ओह हाँ, शुरू नहीं किया ना। हाँ 1 2 3 भागो लच्छी। पकड़ो उन्हें। भागो मत, रुक जाओ। अरसा, रुक कैसे? वो भाग जाएंगे। अरसा रुको रुको, रुको। नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। अरसा, अरसा। लच्छी, लच्छी, अरसा। लच्छी, लच्छी। वहाँ देखिए सर। लच्छी
तुम जाकर दादाजी को ढूंढो, मैं इन दोनों का ध्यान भटकाता हूँ। जाओ। काम का क्या हुआ? सर अरसाल अच्छी भाग गए सर। भाग गए मतलब कैसे? हमारे सर है ना, उन्होंने कैसे भागोगे ऐसा देखने के लिए बाहर छोड़ दिया और वो लोग भाग गए सर। तू कुछ काम के नहीं है साले। सर सर डीसीपी सर का कॉल है। डिपार्टमेंट ने गन ऐसे ही किसी को भी मारने के लिए नहीं दिया है, कानून के रक्षा के लिए दिया है। पीसी को दो फोन। सर ओके सर, थैंक यू सर। क्या कहा उन्होंने? सर मेरी एसआई की प्रमोशन हो गई है हाँ? और आप सस्पेंड हो गए हैं सर।